गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप का सीरीज सेकेंड पढ़ेंगे। इसके पहले सीरीज में हमने जाना था व्हाट इज मटेरियल, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड कंपोजिशन ऑफ मटेरियल मीन्स दैट कोई भी मटेरियल किस किस चीज़ से मिलकर के बना होता है, सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के। अब हम लोग का स्पेशली पढ़ना है, आज का टॉपिक आपको ये पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। जैसा कि बोर्ड पे ये मेंशन किया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब यहां देखिएगा, किसी भी मटेरियल के चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो या हार्ड हो, सॉफ्ट हो, सॉल्युबल हो, इनसॉल्युबल हो, अगर कोई मटेरियल है तो वो स्पेशली डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज को शो करता है। जैसे पहला है आपका अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है, जैसे ये आपके पास चाक है, तो ये देखने में क्या शो कर रहा है, इसका कलर क्या है, हार्ड है या सॉफ्ट है, सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। अपीयरेंस का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आप आउटर स्ट्रक्चर या आउटर प्रॉपर्टीज क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपीयरेंस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे ये शाइनिंग है, व्हाइट शाइन शो कर रहा है, तो अपीयरेंस में पहला आपका आता है लस्ट्रस। लस्ट्रस LUSTRES। लस्ट्रस, देखिए इसका मतलब होता है कि द स्पेशल टाइप ऑफ शाइनिंग प्रेजेंट इन ए ऑब्जेक्ट और मटेरियल इज नोन एज लस्ट्रस। एग्जाम्पल, आयरन शाइन करता है, कॉपर शाइनिंग करता है, गोल्ड शाइनिंग करता है, सिल्वर शाइनिंग करता है। कहने का मतलब है ये लस्ट्रस होते हैं, इसीलिए इनका यूज हम कहाँ करते हैं? ज्वेलरी में करते हैं। बात करते हैं प्लास्टिक की, पेपर की, वुड की, तो ये लस्ट्रस नहीं होती है, शाइनिंग नहीं करते। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई कि अगर मटेरियल होगा तो अगर वो शाइनिंग शो कर रहा है, चमक शो कर रहा है, तो लस्ट्रस है, नहीं शो कर रहा है तो नॉन लस्ट्रस है। क्लियर है? अगला आता है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है कि आपके पास कोई मटेरियल है तो उसको टच करने पे वो कैसा दिख रहा है, सॉफ्ट है मतलब कि मुलायम है, हार्ड मतलब कि कठोर है, तो उसको क्या बोलते हैं? टेक्सचर बोलते हैं। जैसे ये देखिए चाक है, ये टच करने पे क्या है? स्मूथ है, मुलायम है। और अगर वही लकड़ी होता या कोई आयरन होता या कोई और जो रफ सब्सटेंस होता तो वो अलग टाइप का टेक्सचर शो करता। क्लियर है? जैसे चाक जो कि स्मूथ मटेरियल है, सॉफ्ट है, रफ है, बार्क है, ये सभी क्या होते हैं आपके? स्पेशली रफ होते हैं। अब आते हैं हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है अगर कोई मटेरियल इजीली कंप्रेस्ड हो जा रहा है, इजीली उसको दबाया जा रहा है, दब जा रहा है, तो वो क्या है? सॉफ्ट मटेरियल है। क्या है बाबू? सॉफ्ट मटेरियल है। अगर वो इजीली कंप्रेस्ड नहीं हो रहा है, नहीं दब रहा है, तो वो स्पेशली क्या होता है आपका? हार्ड मटेरियल होता है। यहाँ तक कि जैसे आयरन है, कॉपर है, निकिल है, कोबाल्ट है, जो भी मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, और जो कुछ पाउडरी टाइप के होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि फोम है, स्पॉन्ज है, ये सभी क्या आपके आते हैं? सॉफ्ट में आते हैं। अब आते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। इसका मतलब होता है
किसी मटेरियल को आप वाटर में डालिए, ऐड कीजिए, अगर वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, तो वो सॉल्युबल नहीं घुल रहा है तो क्या है, इनसॉल्युबल है। जैसे शुगर एंड वाटर, शुगर एंड साल्ट सॉल्युबल होता है, मतलब शुगर जो होता है वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, साल्ट वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। लेकिन अगर सैंड पार्टिकल है, चाक है, तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, मतलब वो इनसॉल्युबल है। क्लियर हुआ? अगला आपका आता है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल या मैटर स्पेशली 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप जान भी चुके हैं। सॉलिड का मतलब होता है जिसके वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड हो, लिक्विड मतलब वॉल्यूम फिक्स्ड हो, शेप फिक्स्ड ना हो, और गैस में बोथ आर नॉट फिक्स्ड, मतलब उसका ना तो शेप फिक्स्ड होगा और नहीं वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। अगर बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की, दबाने की, हार्डनेस की, तो सॉलिड हार्ड होता है, लिक्विड थोड़ा सॉफ्ट होता है, और गैस क्या होता है, टोटली सॉफ्ट होते हैं। क्लियर है? अगर बात करते हैं फोर्स की, तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है इन कंपेरिजन टू द सॉलिड, और गैस में सबसे कम होता है। क्लियर है? तो ऐसे आपको ये अपनी क्लास 4th में 5th में भी पढ़ा होगा। अगला आपका आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि ऐसा कोई प्रोसेस जिसको, या ऐसा कोई मटेरियल जिसको आप इजीली आर पार देख सकें, दोनों तरफ क्या कर सके, देख सके, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। मतलब द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। एग्जांपल में ग्लास, ग्लास जो क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, वो आपको दिखाई देता है। क्लियर है? वाटर, एल्कोहल, ये सभी आपके क्या होते हैं, सेलफोन, एयर, पेपर, ये सभी आपके क्या है, स्पेशली ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। इसके अलावा आपका आता है इसमें 2, एक होता है ओपेक मटेरियल, मतलब कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या मटेरियल जिसमें आप किसी चीज को क्लियरली देख न सके, मतलब द मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। बुक है, डोर है, मतलब दरवाजा है, किताब, सभी क्या है, उसको आपको आर पार नहीं दिखेगा, वो कैसा होता है, ओपेक मटेरियल होता है। अगला आपका होता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ऐसा कोई मटेरियल जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे, लेकिन पार्शियली दिखाई दे, हल्का हल्का दिखाई दे, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। मतलब द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी पार्शियली एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रांसलूसेंट मटेरियल। इसका जो एग्जांपल होता है, ग्राउंडेड ग्लास है, फॉरेस्ट ग्लास है, टिश्यू पेपर है, ये सभी आप, फॉग है, एयर है, मॉइस्ट है, ये सभी आपके क्या है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगला आपका इसमें एक प्रॉपर्टी बच जाता है फ्लोइंग एंड सिंकिंग, मतलब कि फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। इसका मतलब है और कोई हार्ड मटेरियल है तो कंप्लीटली वाटर में क्या होता है, डूब जाता है, और कोई हल्का सा क्या है, लो वेटेड मटेरियल है, हल्का है, तो उसमें क्या होता है, उस वाटर लेवल पे फ्लो करने लगता है। जैसे आप स्टोन ले लीजिए, वाटर में डालेंगे तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, जाके नीचे बैठ जाएगा, डूब जाएगा, मतलब सिंक हो जाएगा। अगर आप एक पेपर लेते हैं या अगर आप एक लीफ लेते हैं किसी प्लांट का, तो वाटर के ऊपर क्या करता है, वो फ्लो करता है। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर है? इसका नोट्स और क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।